तो जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे थे, एक बार यूट्यूब के ऊपर भी उस चीज़ को बोलना चाहिए, ज़रूरी है। तो आई थिंक वीडियो चालू हो गई। ओ माय गॉड, वीडियो चालू हो गई, ठीक है, ओके। हेलो, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं फिर से एक बार आप सभी के साथ कुछ एक एनजीओ से रिलेटिव और संस्थाओं से रिलेटिव आप लोगों को जानकारी देने आ गया हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में जो होता है ऑप्शन, उसमें आप मतलब बता सकते हैं कि अगर आपको साउंड वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो या वीडियो में और कंटेंट आपको कैसा कुछ, जो भी आप कमेंट्स करना चाहें तो आप मतलब बता सकते हैं मुझे। मैं कोशिश करूँगा कि उसको और बेहतर कर सकूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि संस्था का सब लोगों का खोलने का जो उद्देश्य होता है वो बहुत ही अलग अलग होता है। कुछ लोगों का उद्देश्य होता है कि हमें समाज की बेहतरी के लिए कुछ अच्छा करना है, और कुछ लोगों का उद्देश्य जो होता है कि वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि यार मेरे अंदर एक आग है, मैं चाहता हूँ ये आग सबके अंदर जले, तो वो कुछ बदलाव देखना चाहते हैं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर में होता है। लेकिन अब आजकल कुछ नए लोग भी आ रहे हैं। वो नए लोग ऐसे हैं कि वो इस एनजीओ को ये देखते हैं कि भाई एनजीओ से पैसा कैसे कमाया जाए। तो गरीब बच्चों की फ़ोटो लगा देनी है, कुछ विकलांग लोगों के साथ में काम कर लेना है, तो उनमें उनकी कुछ फ़ोटो लगा देनी है और बस उससे पैसा कमाना है। और इसमें से आप तो मतलब अधिकतर आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं कि हमारे भारत में कितने लोग टैक्स पे करते हैं, बहुत ही कम। मतलब आप परसेंटेज भी अगर निकालिएगा तो भी परसेंटेज के हिसाब से आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आई थिंक मैं शायद ज़्यादा बोल पा रहा हूँ क्योंकि आंकड़ों के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो 40 या क्या कहते हैं 40 के आसपास परसेंटेज जो होगी वो लोग टैक्स पे करते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं करते। तो अपना जो सवाल था वो ये था कि जैसे कि हमारे दर्शक भी हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि जो एक टैक्स चोरी वाला होता है तो उसमें एक एनजीओ की भी बड़ी भूमिका होती है। तो कहते हैं वो डील करते हैं आपस में, एक एनजीओ वाला बंदा और एक दूसरा बंदा, वो आपस में डील करते हैं पैसे वाले कि भाई आपके पास में ATG 12 वगैरह है क्या नहीं, तो मैं आपको कुछ परसेंटेज वगैरह दे देता हूँ तो आप मुझे दे दीजिए। जैसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको लाख रुपए दे रहा हूँ, आपके एनजीओ का ट्रांजेक्शन भी बड़ा अच्छा हो जाएगा और आप जो हैं मुझे 90,000 वापस कर दीजिएगा। तो भाई इस चक्कर में मत पड़ना, गलती से भी ध्यान रख लो, ठीक है। ऐसी गलती तो करना ही नहीं बिल्कुल भी, ये जितने भी एनजीओ वाले हैं, ठीक है, जो खोल के बैठे हैं और जिनका गोल है कि कुछ पैसे कमाना, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना। कान पकड़ लेना भाई कि ये चीज़ नहीं करनी है। कुछ मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, ऐसा है कि जब ऑडिट रिपोर्ट होगी तो उसमें क्या होगा कि आपको 1 लाख रुपए का एसिड ही दिखाना पड़ेगा भाई साहब कि आप 1 लाख रुपए कहाँ खर्च किए हैं, ठीक है। चलिए, कुछ बड़े ब्रिलियंट और बहुत ही स्मार्ट लोग भी होते हैं। भाई ये जो चीज़ें चल रही हैं, जाहिर सी बात है, बोलता नहीं है कोई, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है भाई आप लोग को जागरूक करना, क्योंकि मैं जो समाज सेवा के लिए कर रहा हूँ या फिर मैं जो सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, और यूट्यूब जैसा माध्यम है, सोशल मीडिया जैसा माध्यम है, तो अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब मैं नहीं चाहता कि किसी भी मेरे भाई बंधु युवा साथी किसी का भी पैसा ऐसी जगह पे जाए जिससे लोग खिलवाड़ करें, भावनाओं से खेल जाते हैं यार लोग आजकल, मगरमच्छ के आंसू निकाल देते हैं यार। तो ऐसा चीज़ नहीं करने का भाई। इन सब चीज़ों से जागरूक होइए तब ज़्यादा अच्छा है, भावनाओं में मत चढ़िए, ठीक है। मैंने MSW किया हुआ है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया हुआ है, और मैं कई संस्थाओं के साथ काम कर चुका हूँ। मैं 2012 से काम कर रहा हूँ भाई, तो मैं उन सारे अनुभवों को आपके साथ में शेयर करूँगा, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको कि वो परसेंटेज में डील कर लेता है, डील करने के बाद में फिर वो कहता है कि भाई तुम मेरे को 90,000 रुपये वापस दे दो और 10,000 रुपये तेरे बेनिफिट हो गए, तो तूने कुछ किया भी नहीं, तेरे पास से फंड आ गया। तो भाई ऐसे चक्कर में मत करना। बोला भाई तो अपने पैसे अपने पास ही रख, हमें नहीं करना, ठीक है। हम जैसे भी हैं उसी तरीके से काम करेंगे। फोकस कीजिए आप। अब जो NGO वाले हैं, कोशिश कीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट कीजिए, उसको सोशल मीडिया के पास में आपका प्लेटफॉर्म है तो आप उस पर आकर के बोलिए, उस पर आकर के बताइए कि हाँ आप NGO में क्या कर रहे हैं, उसके बारे में ब्लॉग्स लिखिए। कई सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। कभी ना कभी किसी न किसी की नज़र तो पड़ेगी, जाहिर सी बात है। और अगर नज़र भी नहीं पड़ती तो आप अपने आप को इतने काबिल बनाइए कि आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो कि आप बड़े बड़े स्पॉन्सरों के साथ में जाकर के मिलिए, बड़े बड़े अपने प्रोजेक्ट बनाइए। उस प्रोजेक्ट में आपने क्या काम किया है उसके हिसाब से आपको, आपने जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, या फिर आपका मान लीजिए स्पोर्ट्स सेक्टर हो गया, इन कई सारी चीज़ों में जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है, ठीक है। पकड़ मतलब कि आपकी मजबूत पकड़ है उसमें कि हाँ आपने इसमें कुछ आउटकम निकाल के दिया है, तब जाकर के कहीं ना कहीं
जो है आपको प्रोजेक्ट मिलता है। तो कई बड़ी संस्थाएं इसी बेस पे काम कर रही है और उनका रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल क्लीन है। तो नंबर 1 कि ऐसे झांसों में, ये परसेंटेज वाले झांसे में आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इतना तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। कान पकड़ लेना भाई कि ये सब झांसों में नहीं पढ़ना है, शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है बिल्कुल भी। मेरे एनजीओ में मुझे कई बार ऑफर मिलता है, मैं आ जाऊँ, मैंने कहा भाई हम गरीब अच्छे, मैं नहीं करने वाला काम, मैं क्या करूँगा ये काम करके भाई? तुम मुझे 10 रुपये दे रहे हो, उसमें से कह रहे हो 9 रुपये मेरे को वापस कर दे और 1 रुपये रख ले। भाई इससे क्या होने वाला है? तो तूने फिर से वही काम किया, बस तू सरकार को धोखा दे रहा है। और सरकार को छोड़, तो भाई सबसे बड़ा धोखा तो मतलब क्या मैं कहूँ कि वो यार कितने लोगों की कितनी चीज़ों के नुकसान करने जा रहा है वो। मान लीजिए, देखिए एनजीओ चलाने के लिए पैसों की कमी होती है, मैं समझता हूँ हर एक जगह पे होती है, हमारी भी एनजीओ में यही चीज़ें हो रही हैं, हम भी इसी चीज़ से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है दोस्तों कि गलत कदम नहीं उठाना है, ठीक है। परसेंटेज कम पैसे वाला, ये वाला और वो ब्लैक मनी वाला, इन सब चक्करों में मत पड़िएगा, ये सब चीज़ें बेकार हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी कीजिए, आप अपनी जो भी आपके अंदर स्किल्स है उस चीज़ को आप दिखाइए, आप अपने काम को दिखाइए कि हाँ आप क्या काम कर रहे हैं, और वो सही में समाज के उन्नति, समाज के उत्थान के लिए काम करिए। ऊपर वाला है यार, वो ऊपर वाला सब कुछ देखता है, ठीक है। ऊपर वाले से धोखा और ऊपर वाले को सोचने में कि आप उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो नहीं भाई, भाई उसने तुमको बनाया है, ठीक है, वो सब जानता है वो क्या करने वाला है क्या नहीं। तो नंबर 1 इस सब झांसों में नहीं पड़ने का। सेकंड, शॉर्टकट नहीं अपनाने का। थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको कभी भी एनजीओ में काम कर रहे हैं तो आपको अपने बच्चों का, अपनी चीज़ों को आप जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड लेके आइए। क्या कि आप ये मत दिखाइए कि ये गरीब हैं, ये बेसहारा हैं, ये बेरोजगार हैं, या फिर ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो होती हैं। भाई आप उनको शिक्षित कीजिए, आप उनको मजबूत कीजिए, और उस मजबूत करने के जो स्टेप्स हैं वो आप प्रेजेंट कीजिए, सीधी बात है। तब जा कर के आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, चीज़ें अच्छी होंगी, तब जा कर के लोग आपको देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि यार ये बंदा, ये जो है यार ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, इनके साथ में चलना चाहिए। तो इस तरीके से कीजिए, तब जा कर के कहीं ना कुछ निकल के आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना ही आप लोगों को बताऊंगा, और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ऐसी जानकारी और अधिक मैं देता रहूँगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा उसको, और अगर आप एनजीओ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको खुल करके बताने की कोशिश करूँगा, तो वो अभी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।